हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर 10 में देखने वाले हैं टॉर्क ऑन एक रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने फोर्स देखा ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आज हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, देन वी एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑन दैट कॉइल विच एक्सर्ट रोटेशन ऑन दैट कॉइल। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉइल। वो कॉइल आपकी किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। First of all, consider a rectangular coil like this, and this is placed between two poles, north and south pole, and these poles form uniform magnetic field in this direction from north to south. Consider PQRS a rectangular coil. Current is entered through this part. Here direction from P to Q, Q to R, R to S, and here this one, and that leave the current this side. So that the direction of current I. Clear? I current is flowing from P to Q, Q to R, R to S, and again this side. And this coil is placed in uniform magnetic field value from north to south. So here consider a rectangular coil PQRS placed in uniform magnetic field. नाउ अब आपने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉइल। ये कॉइल कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है। तो टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसको एक्सप्लेन करता है? रोटेशन को, या फिर किसी चीज़ का टर्न करना। फोर्स, जब हम फोर्स पढ़ते थे तब क्या देखते हैं हम? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्लास आपने 11th में भी किया है कि फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, विच टाइप ऑफ मोशन, एंड टॉर्क क्या एक्सर्ट करता है कि किसी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको टर्न कर देता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमें देखना है कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा या नेट टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस ऑफ विच फोर्स एक्सर्ट ऑन दैट पार्ट। अब हमारे पास कितने कंडक्टर हुए? 1, दिस 2, 3 एंड 4। ये 4 कंडक्टर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं एक कॉइल को? तो फर्स्ट वी सी फोर्स ऑन साइड PQ. नाउ दिस इज ILB साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? जो लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल। तो ये जो रेक्टेंगुलर साइड है आपने PQ को कंसीडर किया से L लेंथ एंड W इज विड्थ। If we check out angle between length and magnetic field, every time theta should be 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता है कि जिस प्लेन में रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड को, और जो करंट की वैल्यू है वो जो आपका करंट एलिमेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी टेक थीटा हियर 90 डिग्री। दिस इज ILB. नाउ चेक आउट डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विच इज exerting on side PQ. For that I consider a rectangular object like this, and coil is placed, this is magnetic field value, and coil is placed like this. If this is PQ side, this is QR side, RS, and this is
PS. Now for calculating force on side PQ, consider Fleming left hand rule that shows current value, magnetic field and that is force. तो इसमें देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे है, तो आप हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो आप चेक करेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे आ रही है इनवर्ड्स. अगेन दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, थंब डाउनवर्ड्स. सो हियर फोर्स इज इनवर्ड्स. I represented this by mark cross. This is downwards or we can say inwards cross. Now check out force on side QR. अब QR पे आप देखेंगे this is QR. QR आपका ऐसे है, magnetic field is here, current is here. Now check the value for force direction downward. Here I represent this like this. Magnitude on this I. Now what is here? Length W, magnetic field is B and direction of force is downwards. Next check out force on side RS. Magnitude, this is L, this is also equal to L. Force on RS equal to I LB. Now find out direction of force which is exerting on RS side. Now direction of current, this is direction of current direction, magnetic field is here. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो थंब है वो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, एंड बाहर की तरफ है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आउटवर्ड बाय डॉट, दिस इज आउटवर्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. नाउ फोर्स ऑन साइड SP, this is SP. Now this is W, this is also equal to W. We can write magnitude here I B W. Clear? Now direction देखिए, that is the direction of what, current, magnetic field. तो आप इसको ऐसे देखेंगे, this is direction of current, magnetic field आपका इधर है, magnetic field is here, current is going like this. Now thumb in the direction upwards. तो यहाँ आपका कैसे है, upward, direction is upwards. Consider this is axis of this coil. ये फोर्स देखिए, चेकआउट करिए, ये फोर्स देखिए, दिस फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स, दिस फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड, दिस फोर्स हेयर डाउनवर्ड, दिस फोर्स अपवर्ड. तो आपने यहाँ पर फोर साइड पे फोर्स देखे. देन वी कैन कंक्लूड हियर दैट दिस फोर्स ऑन PQ, ये इसको कैसे घुमाएगा. अगर ये फोर्स बेटा कैसा लग रहा है, इनवर्ड लाइक दिस, ये फोर्स कैसा लगा, आउटवर्ड, ये फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ. तो ये जो कॉइल है ये कैसे घूमेगी, ये वाली साइड ऐसे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जाएगी, ये साइड बाहर की तरफ. तो ये जो कॉइल है ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी इन मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, अब देखेंगे हम कि इस साइड के फोर्स का और इस साइड के फोर्स का क्या हुआ. नाउ दिस फोर्स देखिए डाउनवर्ड, दैट इज हियर. साइड चेक करिए, साइड हियर दिस इज W, दिस इज ऑल्सो W, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डाउनवर्ड अपवर्ड्स, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. सो नेट फोर्स ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड इज इक्वल टू 0. अब ये फोर्स कैंसिल क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज आपने एक वर्ड पढ़ा है कपल, कि दो फोर्स कपल कब बनाते हैं, टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स. तो ये आपको चेक करना है क्या ये दो फोर्स कपल बनाते हैं या नहीं. अगर कपल फॉर्म होगा देन दिस फोर्सेस एक्सर्ट टॉर्क ऑन दिस साइड, this inward and this outward. So write down here that force FPQ and
FSP are equal and opposite, so cancel out, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं along this axis, but these forces are not cancel out. Why? Because they act on two different points. ये हम डिस्कस करेंगे. Now what will be force direction on PQ and what will be direction on RS? Now discuss these things. First of all, condition for torque. Torque के लिए आप condition देखेंगे. Force on PQ and FRS. These forces form couple. And couple के लिए condition क्या होनी चाहिए? Forces are equal and opposite, acting on same body but at different points. और ये आप डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं. जब आप साइकिल राइडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक रोड जो होती है उसके दोनों साइड हैंडल्स होते हैं, एंड आप जो फोर्स लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं? इक्वल एंड अपोजिट ऑन सेम बॉडी बट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो रिजल्ट क्या निकलता है कि टर्निंग होती है बाईसाइकिल की. तो ये आप वहाँ से समझ सकते हैं कि कपल फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल अपोजिट, एक्टिंग ऑन सेम बॉडी बट एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो हियर दिस फोर्स एंड दिस फोर्स फॉर्म कपल. अब ये देखने के लिए आपको इसका टॉप व्यू देखना होगा. टॉप व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपको सिर्फ कौन सी साइड नज़र आएगी? दिस साइड ओनली. अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको सिर्फ ये वाली साइड नज़र आएगी. अब आप फोर्स कैसे देख रहे हैं बच्चे? इस साइड पर कैसा फोर्स? ऐसे इनवर्ड. तो ये आपको कैसे नज़र आएगा? इधर. ऑन दिस साइड फोर्स कैसे नज़र आएगा आपको? अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ये फोर्स आपको ऐसे नज़र आएगा एंड दिस फोर्स ऐसे नज़र आएगा. तो इसका हम टॉप व्यू लेते हैं. फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ साइड लेती हूँ QR, दिस साइड. ये फोर्स इसको कैसे लेके जा रहा है? अंदर की तरफ. तो आप इसको ऐसे शो करेंगे. ठीक है. ये फोर्स, दिस फोर्स इसको कैसे खींच रहा है? बाहर की तरफ, लाइक दिस. नाउ देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दीज टू फोर्सेस, दैट फोर्स ऑन दिस PQ and that force on RS. Now see the perpendicular distance between two forces. This is W and here ये magnetic field. This is magnetic field. अब देखिए किसी पोजीशन पे जब रेक्टेंगुलर कॉइल होगी या रोटेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगी और उस एंगल को हम कंसीडर करेंगे. दैट एंगल बिकम अल्फा. ठीक है. अल्फा एंगल इसने बनाया, एंगल बिटवीन पोजीशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अल्फा. अब जब आप इस साइड को देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आपको देखना है. एरिया वेक्टर हम फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं. अगर मैं किसी साइड का, इफ आई कंसिडर दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड और दिस साइड, सबका जो नॉर्मल बनेगा एरिया वेक्टर का वो ये होगा. अगर आप यहाँ से देखते हैं तो भी ये नॉर्मल नज़र आएगा आपको. अगर इस साइड से देखते हैं तो इसका भी ये नॉर्मल होगा फ्रॉम दिस साइड. तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है? नॉर्मली आउटवर्ड्स. तो नॉर्मली आउटवर्ड्स आप इसमें कैसे दिखाएंगे? दिस इज नॉर्मली आउटवर्ड्स. नाउ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंसिडर दैट एंगल here. This is, so this angle between, say this is direction of magnetic field, that is direction for area vector. यहाँ पे भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने एंगल कंसीडर किया, एंगल बिटवीन
magnetic field and area vector is theta, angle theta. Now what is the definition for torque? Force into perpendicular distance between two forces. अब फोर्स की वैल्यू कितनी आई? फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड देखा ILB. Now what is the perpendicular distance between two forces? This dotted line. So represent this. This point is Q. Say this point is N. So QN is perpendicular distance. Now our next step is to calculate QN perpendicular distance between two forces. कि ये जो दोनों फोर्स हैं ये इनवर्ड एक्ट हो रहा है, ये आउटवर्ड, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. देन कैलकुलेट टॉर्क वैल्यू हेयर. नाउ लेट अस कंसीडर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस इज एरिया वेक्टर. कोई भी अगर आप साइड लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो दोनों के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होगा, दैट इज एंगल थीटा. And at any particular position angle between this side, मैं सिर्फ यहाँ पर साइड की बात कर रही हूँ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा होगा. लेकिन जब आपकी कॉइल टर्न कर रही है तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल चेंज होगा. इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90 डिग्री. अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल थीटा है देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. क्लियर? अगर यहाँ पे 90 प्लस अल्फा, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल करती हूँ तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. थीटा प्लस अल्फा कितना है? 90 डिग्री. इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90 डिग्री, दैट शुड ऑल्सो इक्वल टू थीटा. अब आपके पास ट्रेंगल बनी. इन ट्रेंगल, दिस ट्रेंगल QRN, एंगल इज हियर थीटा. तो आपने ये ट्रेंगल कंसीडर करनी है. दिस ट्रेंगल एंगल इज दिस थीटा एंड फाइंड आउट द वैल्यू फॉर साइन थीटा. साइन थीटा इज, दैट इज W. दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर QN and hypotenuse is QR. Put the value for QR, that is equal to W, and find out QN, that is equal to W sin theta. अब हमारे पास QN की वैल्यू आ गई है तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं. टॉर्क फोर्स ILB, ठीक है, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा फोर्स का, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कम्स आउट टू बी W sin theta. Now combine this, that is ILWB sin theta. Now length into breadth, this is length, this is breadth, then L cross B, that define area of this rectangular coil. Area of rectangular coil. Now replace this LW by A, we have IAB sin theta. Further if we consider there are n number of turns, इस जो coil हमने ली उस पे जो वायर रैप की है वो n नंबर्स हमने उसको रैप कर दिया, वाउंड कर दिया है. देन राइट डाउन इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा. सो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन. अब जो टॉर्क लगाया वो टॉर्क किसने लगाया है? इस फोर्स ने और इस फोर्स ने, और उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कपल फोर्सेस. दैट इज द कंसेप्ट. एंड दिस टू फोर्सेस कैंसिल आउट दिस टू फोर्सेस. अब हमने उन दोनों फोर्सेस का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला एंड टॉर्क निकाला. नाउ दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑफ दिस कॉइल, रोटेशन ऑफ दिस कॉइल. एक फोर्स उसको ऐसे घुमा रहा है, दूसरा फोर्स उसको ऐसे घुमा रहा है. then this coil start rotating in magnetic field when current is passing through this coil. कोई भी coil अगर आप लेते हैं स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर coil, तो उन सब के ऊपर जो इफेक्ट आएगा that is rotation. तो आप इसको लिखेंगे कि जो टॉर्क है उसका फंक्शन क्या होगा?
कि टॉर्क exerts on coil and coil rotate in magnetic field। तो कैसा मोशन हमें यहाँ पर मिलता है? रोटेटरी मोशन, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू फोर्स, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पर टॉर्क लगता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, उसके अंदर करंट पास करते हैं, देन दैट कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जब आप किसी कॉइल के अंदर अगर आप करंट फ्लो करवा देते हैं, मैग्नेटिक पोल पीसेस वहाँ पर प्लेस करते हैं, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग। अगर आप फैन का जो मोशन देखते हैं उसमें भी यही होता है कि जो मशीन है, मोटर है, वो रोटेट करना शुरू कर देती है, हम उसके साथ शेफ्ट लगा देते हैं। जैसे ही ये मोटर घूमेगी उसके साथ जो लगे शाफ्ट है वो भी रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो फैन का जो मोशन है दैट इज़ रोटेटरी मोशन, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन। तो किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल इस पर बेस्ड होता है। नाउ वेक्टर फॉर्म अगर हम देखते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दैट NIAB sin थीटा। नाउ दिस NIA that is a known quantity to you, that is also known as magnetic dipole moment। ये पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू N, इफ वेक्टर फॉर्म तो I भी कैसा? स्केलर क्वांटिटी, A इज वेक्टर, area vector, B is magnetic field, that is vector form। Again we can also rewrite this NIA, that NIA equal to M, magnetic moment, magnetic dipole moment। Replace this M, B sin theta, again torque equal to M cross B। So these two formula very important of torque। Now direction of torque। Direction of torque we can determine by using vector product rule। According to vector product rule, we use right hand and put the first hand in the direction of this area vector, and area vector की जो direction है that is normal, and then curl the finger in the direction of magnetic field, thumb give the direction of force or this torque। तो here आपको देखना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। एरिया वेक्टर इफ प्लेन ऑफ दिस कॉइल लाइक दिस, तो आप वहाँ पर प्लेस करेंगे। देन हाथ कहाँ घुमाना आपको? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, देन टॉर्क कैसा होगा? अपवर्ड। और अगर आपका जो प्लेन है अगर वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, देन दिस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। So in this way we can determine the direction of torque here by using vector product rule। Now special cases based on torque and IAB sin theta। First special case when theta equal to 0 degree। Now theta is angle between area vector and magnetic field। If I consider this is direction of magnetic field and coil is placed like this, तो यहाँ पर जो area vector है that area vector direction this one, magnetic field direction this one। अब जो लूप का प्लेन है that is perpendicular to magnetic field। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझिए। अगर कॉइल ऐसे प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ लूप, ये जो प्लेन ऑफ लूप है दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें, एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल। और पैरेलल जब दोनों के बीच में एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू बी,
जब प्लेन ऑफ लूप है वो परपेंडिकुलर है अगर बी के, तो उस टाइम पर थीटा कितना है 0, टॉर्क 0 एक्सर्ट होगा। नाउ कम टू केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे, दैट इज प्लेन ऑफ लूप एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इसका एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। नाउ टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू बी। मतलब जो प्लेन ऑफ लूप है एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर वो सेम है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपको क्या लेना है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन नॉट प्लेन। तो फर्स्ट चेकआउट कि आपको प्लेन गिवन है या फिर एरिया वेक्टर गिवन है। सो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड एरिया वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, कोई भी अगर आपको प्लेन गिवन है उसका नॉर्मल आउटवर्ड करके। सो दैट इज अबाउट टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर 2 रिजल्ट। These results are very important because जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गैल्वेनोमीटर, दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन गैल्वेनोमीटर। थैंक यू।